हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बेबी बूटी शेयर कर रही हूँ जिसका थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत छोटी सी है। ये न्यूबॉर्न बेबी से लेके आप इसको 1 से 1.5 साल तक के बच्चे तक पहना सकते हैं। और ये मैं 2 कलर का यहाँ पे बना रही हूँ। एक कलर ये है और एक ये है। इसका मैंने पहले एक बेबी स्वेटर भी, न्यूबॉर्न बेबी स्वेटर भी आपके साथ शेयर किया है, तो उसी का ही मैं आगे ये सेट बना रही हूँ, मतलब उसके साथ का ही मैं ये बना रही हूँ। तो उसमें ये 2 कलर मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं और इसके साथ का मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है जितना मेरे को इसमें चाहिए। आप भी अपने हिसाब से जितना आपको बॉर्डर चाहिए उतना आप बना लें और उसके बाद हम यहाँ पर आगे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 43 फंदे यहाँ पे लिए हुए हैं इसको बॉर्डर में, और आगे हम जब बनाएंगे तो इसके फंदे जो हैं वो इसमें बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा उल्टी साइड से है। उल्टी साइड से मैं अभी आपको ये बता रही हूँ। तो इतना हमने बना लिया है। इसके साथ ये मैंने यहाँ पर बनाया है, ये 1.5-2 इंच के करीब है, 1.25 इंच है ये टोटल बॉर्डर। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारी उल्टी साइड से यहाँ पहली सिलाई हम स्टार्ट करेंगे, इस धागे को आप अपनी तरफ को रखें या आप इसको ऐसे भी यहाँ पर लपेट सकते हैं, जैसे आप जाली बनाते हैं ना, उसी तरीके से हमने इसको बनाना है। तो इस तरह से हमने ये एक जाली हमने यहाँ पे बना ली। फिर हम धागे को लपेटेंगे और उसके बाद हम फिर से यहाँ पर, पहले आप यहाँ 10 जालियाँ बना लें और उसके बाद मैं फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम टोटल 10 जालियाँ एक साइड से बनाएंगे अभी तक, क्योंकि हमारे पास 43 फंदे हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने फंदे यूज़ होंगे उसके हिसाब से ये इस तरह से आप बनाते जाएं। धागे को लपेटें और 2 फंदों को एक साथ बैक लूप से आप यहाँ पर बुनें। तो ये हमारी देखिए बन गई, कितनी जालियाँ हो गई यहाँ पे। मैंने गिनना छोड़ दिया बीच में। 1 2 3 4 जालियाँ हो गई। उसके बाद अब हम बनाएंगे 5वीं जाली, आगे होगी 5। उसके बाद धागा फिर लपेटेंगे, तो ये हमारी यहाँ पे हो जाएगी 6। फिर से हम धागा लपेटेंगे, ये हो जाएगी 7। फिर धागा लपेटेंगे यहाँ पे, एट। धागा लपेटेंगे 9। फिर धागा लपेटेंगे और यहाँ पर 10 हो जाएंगी। ये हो गई हमारी 10 जालियाँ एक साइड को। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे बच जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 22 फंदे बच जाते हैं यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो फंदा है इसको अब हम सीधा बुन लेंगे। एक फंदे को सीधा बुनेंगे यहाँ पे। उसके बाद धागे को फिर हम यहाँ पर लपेटेंगे और ये 2 फंदे जो हैं इनको अब हमने इस तरीके से करना है। पहले हम बैक लूप से कर रहे थे, अब हम इस साइड से इनको इस तरह से हम बनाएंगे। अब फिर जालियाँ बनाएंगे। इस साइड को भी हमारी जितनी जालियाँ बनेंगी उसी हिसाब से बनाएंगे। ये हमारी फिर से 10 जालियाँ यहाँ पे बनेंगी। तो इनको भी ऐसे बना लीजिए आप, और मैं भी यहाँ पे बना लेती हूँ। तो फिर हम आगे मिलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बच के हमारे 3 फंदे, तो एक जाली यहाँ पे बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और एक बच गया हमारा एज में, तो एक यहाँ पे हमारा ये था, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 2 फंदे हो जाते हैं लास्ट में। तो इसको हम ऐसे सिंगल ही बुनेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी सीधी साइड पे। तो फ्रेंड्स, अब हमने सीधी साइड से कैसे बुनना है। अब जो फंदे हमारे यहाँ से नीचे से फंदे थे ना, उनको हमने उसी तरीके से बुनना है। तो ये हमारा यहाँ पे ए स्टिच था, ये उल्टा ही था हमारे पास, और उसके बाद हम धागा पीछे करेंगे। अगला फंदा सीधा है, तो ये सारी सीधी सिलाई हमें एक उल्टा सीधा, जैसे मैंने उल्टा सीधे का बॉर्डर बनाया है उसी तरीके से हमने कंप्लीट करनी है। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये आगे जाली वाला जो फंदा है उसको सीधा बुनेंगे। फिर धागे को हम पीछे करेंगे और अगला फंदा जो है इसको हम सीधा बुनेंगे।
इसी तरह से हम इस सिलाई को भी कंप्लीट करेंगे अपनी सेकंड रो को। तो ये भी आप भी कंप्लीट कर लीजिए, आपने जैसा भी बॉर्डर बनाया है उसी हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे उल्टे सीधे का बनाया है तो मैं उसी हिसाब से इसको बना रही हूँ। ये देखिए ये मेरा सीधा फंदा हो गया। जो जितनी भी जालियाँ मेरे पास आई हैं वो सारी यहाँ पर उल्टी 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 आएंगी, और जो मेरे एक सिंगल फंदा है वो सीधा सीधा आएगा यहाँ पे। तो मैं इसी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम आगे उल्टी साइड पे मेरे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारी सिलाई हमारी सीधी साइड से ख़त्म होती है। अब हम आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब हम आगे इसकी दूसरी तरफ से, दूसरी यानी बैक साइड पे इसकी। तो बैक साइड पे हमने इसको कैसे बनाना है, ये पहला फंदा ए स्टिच है और ये सीधा है, इसको हम ऐसे सीधा ही उतार लेंगे। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो फंदा उल्टा है इसको हम उल्टा ऐसे बुन लेंगे। फिर धागा हम पीछे करेंगे, जो फंदा सीधा है उसको ऐसे उतार लेंगे, इसको बुनना नहीं है, और धागे को फिर अपनी तरफ करके उल्टे फंदे को हमने बुन लेना है। फिर धागे को पीछे करना है, उल्टे सीधे फंदे को उतार लेना है, स्लिप कर लेना है उसको, और फिर धागा अपनी तरफ करके उल्टा फंदा बुन लेना है। फिर धागे को पीछे करेंगे, सीधे फंदे को इस तरीके से उतार लेंगे, धागे को अपनी तरफ करके उल्टे फंदे को हम बुन लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे को उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करके उल्टे फंदे को हम बुन लेंगे। बस इसी तरीके से हमने ये सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट करनी है, तो आप भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब हमारी इस तरीके से यहाँ पे ये जाली बन गई, इस तरह से देखिए। तो अब फ्रेंड्स हमने क्या करना है कि जो हमने यहाँ पे दूसरा कलर लिया है ना, उस कलर को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये लेमन शेड का कलर लिया है, इस कलर को अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और अब हम आगे हैं इसकी सीधी साइड पे। तो ये जो हमारा लेमन शेड वाला कलर है इसको हमने यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऐड कर लिया। ये यहाँ पर हमने एक फंदा सीधा ही यहाँ पर बुन लिया एज स्टिच। अब हमने यहाँ पर फ्रेंड्स 17 फंदे यानी 17 फंदे जो हैं यहाँ पर सीधे सीधे बुनने हैं। सीधी साइड से सीधे फंदे यहाँ पर 17 फंदे यानी 17 फंदे यहाँ पे सीधे सीधे बुनने हैं। इस तरीके से इस धागे को ऐसे कवर करते जाएं। जो हमारे पास ये धागा हमने यहाँ पे नया लगाया है इसको इस तरह से बंद कर देंगे ना तो सफाई से आएगा ये अच्छी तरह से। तो इस तरीके से अब हमने ये फंदे 17 फंदे सीधे बुनने हैं, 17 फंदे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 17 फंदे हमने 17 फंदे सीधे बुन लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ाना है, लेकिन कैसे, इस तरह से जैसे हम एक नए फंदे इस तरह से डालते हैं ना सिलाई में, सिंगल फंदा हमने इस तरीके से यहाँ पे बनाना है। ठीक है, उसके बाद धागे को अपनी तरफ करना है और एक फंदा यहाँ पे उल्टा बुनना है। एक फंदा उल्टा हो गया, फिर धागे को हम पीछे करेंगे। अब यहाँ पर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे यहाँ पे सीधे। हम यहाँ पर अब डिज़ाइन डालेंगे इसके बीच में यहाँ पे, तो इसलिए उसका हम बेस तैयार कर रहे हैं। 3 फंदे सीधे हो गए, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा यहाँ पे उल्टा, फिर धागे को पीछे करेंगे, 3 फंदे यहाँ पर और सीधे बुनेंगे, 1 2 ये 3 फंदे सीधे हो गए। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर देखिए एक फंदा जो है यहाँ पर उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पर एक फंदा हम और बढ़ाएंगे, जैसे हमने यहाँ बढ़ाया था, पीछे यहाँ पे बढ़ाया था एक फंदा, इस तरीके से हम यहाँ पर भी एक फंदा, इधर को भी एक बढ़ा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए बाकी सारे फंदे सीधे सीधे बुनते चले जाएंगे। ये 17 फंदे ही हमारे इस साइड को बचे होंगे। देखिए यहाँ पे 2 हो गए, एक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पर 16 हो गए और एक ये 17। तो ये 17 फंदे हमारे पास सीधे बचे हैं, इनको हमने सीधा सीधा ही बुन लेना है। जैसे हमने यहाँ पीछे बुना था उसी तरह से हम इस साइड को भी सीधा सीधा ही बुन लेंगे इनको। तो ये मैं यहाँ पे सीधा सीधा बुन के फिर आगे आपको उल्टी साइड पे मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सीधी सिलाई सारी कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे। तो ये देखिए जो उल्टे फंदे हैं, मतलब जो इस तरफ से सीधे 17 फंदे हैं, 17 फंदे, उनको हमने सबको यहाँ पर सीधा उल्टा उल्टा ही बुनना है, क्योंकि उस तरफ
हमारे सीधे हैं तो इस तरफ ये उल्टे हैं। तो जो फंदे उस साइड हमारे सीधे हैं उनको इस तरफ उल्टा बुने, और जो हमने उस तरफ को उल्टे बनाए थे राइट साइड को, वो इस साइड से हमारे सीधे होंगे। वो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उल्टी साइड पे एक आधी सिलाई में थोड़ा सा मुश्किल होएगा, बाद में अच्छी तरह से दिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने बना लिया 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, और ये हो गए हमारे 17। 8 यानी 16 और 1 17। और ये एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया था, इस फंदे को भी हम यहाँ पर उल्टा ही बुनेंगे। उसके बाद धागा हम परली तरफ को करेंगे, और ये फंदा हमने यहाँ पे उस साइड उल्टा बनाया था, तो ये अब होगा हमारा इधर से सीधा। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। ये 3 फंदे हमने उधर सीधे बनाए थे, तो इधर उल्टे, 3 फंदे इधर को उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा यहाँ पर सीधा, ये उस तरफ उल्टा था। अब फिर 3 फंदे यहाँ पे उल्टे, 2 हो गए, और ये 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, और एक ये फंदा हमारा सीधा, ये उस तरफ हमने उल्टा बनाया था। अब ये बाकी इधर को 18 फंदे, यहाँ पर सारे 18 फंदे हम उल्टे उल्टे ही बुनेंगे जैसे हमने इस तरफ को बुने थे। सीधी सिलाई पे आ गए हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमने जो फंदे यहाँ पे हमने अब 18 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे हो गए हैं, तो ये 18 फंदे अब हमने सीधे सीधे बुनने हैं। फिर से एज स्टिच इसको हम उतार लेंगे। तो ये 18 फंदे जो हैं हमारे, इनको आप सीधा सीधा बुनिए। फिर उसके बाद में जब 18वें फंदे के पास होंगी तो फिर आपको मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आगे देखिए, ये उल्टा फंदा है आगे, और यहाँ पर हमारे हो गए 18 फंदे, इनको हमने सीधा बुन लिया। अब फ्रेंड्स हमने फिर से यहाँ पे एक फंदा ऐसे बढ़ा लेना है, ठीक है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, और ये एक फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे। और अब हमने इन 3 फंदों पर डिज़ाइन डालना है। तो ये डिज़ाइन जो है हमारे पास देखिए, ये 2 फंदे हैं, जो लास्ट वाला तीसरा फंदा है, इसको हम इसके ऊपर से उठा के ऐसे पलट देंगे, ये सीधा बुनेंगे। फिर दो फंदों के ऊपर से एक फंदे को हमने ऐसे ट्विस्ट कर दिया, उसको घटा दिया उनके ऊपर से उतार के, और एक फंदा सीधा बुना। अब धागे को अपनी तरफ करना है, और अगले एक फंदे के साथ हमने यहाँ पर जाली डालनी है। ये बहुत सिंपल सा प्यारा सा डिज़ाइन है। ये मेरे वैसे भी मेरे चैनल पे है ये, तो आप उसको देख सकते हैं, या इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या आई बटन में डाल दूँगी यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आएगा, छोटा सा डिज़ाइन है। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करना है, एक फंदा उल्टा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। अब धागा पीछे करेंगे, अब सेम फिर वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे ये तीसरे फंदे को यहाँ पर, ये जो 3 फंदे हमने सीधे रखे थे ना, उनके ऊपर से इसको ऐसे पलट देंगे, ठीक है। उसके बाद इस फंदे को हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, और यहाँ पर एक फंदा सीधा बुनते हुए उसके बीच में जाली डाल देंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये छोटी सी जाली बीच में आ गई। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये उल्टा फंदा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर ये उल्टा बुन लिया। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पर फंदा बढ़ाया था, सेम उसी तरीके से फिर से यहाँ पे एक फंदा हम ऐसे बढ़ा लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 18 फंदे हैं उनको सीधा सीधा ही बुनेंगे। तो इस तरह से मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये हमारे हो गए यहाँ पर 18 फंदे सीधे सीधे। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पे आ जाते हैं। तो रॉन्ग साइड फ्रेंड्स, जो फंदे हमारे जैसे दिखेंगे, अब आपको देखिए यहाँ पे जो उल्टे सीधे सब दिखना शुरू हो गए हैं अच्छी तरह से, तो इनको हम इसी तरीके से, ये रॉन्ग साइड वाली सिलाई हमारी ऐसे जाती जाएगी। और जो फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया है, वो फंदा हम यहाँ पर उल्टा ही बुनेंगे। इस तरफ को भी उल्टा बुनेंगे, और इस तरफ को भी सीधे फंदों के साथ हम उस फंदे को शामिल करेंगे, जो हमारे ये सीधे फंदे हैं, और जो इधर वाले सीधे फंदे हैं उनके साथ। तो इस साइड वो भी उल्टा ही आएगा। तो आप इस तरीके से कंप्लीट करें। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, जो ये डिज़ाइन वाले फंदे हैं ना, ये तीनों फंदे हमारे उल्टे उल्टे ही आएंगे। तो 3 यहाँ पे उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, ऐसे ही ये हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करें। तो फ्रेंड्स ये देखिए, उल्टी साइड वाली सारी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं इसकी सीधी साइड पे। तो फ्रेंड्स ये जो सिलाई है ना हमारी, बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे ही जाएगी। बस हमने क्या करना है कि ये उल्टे फंदे के पहले यहाँ पे फिर से वैसे ही एक फंदा बढ़ाना है इस साइड को। अब हमारे पास हो गए यहाँ पे 19 फंदे, ठीक है। ये 19 फंदे ही इसी साइड को भी हो गए हैं। तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है हमने, और एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है।
तो ये सिलाई जो है ये पूरी ऐसे ही जाएगी, इधर सीधे फंदे होंगे, एक उल्टा, फिर 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा, और बाकी सीधे सारे इधर को जाएंगे। तो ये मैं ऐसे कंप्लीट करके फिर आगे आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे बना ली एक सीधी और एक उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई सारी सिलाइयाँ एक जैसी ही आएंगी जब तक हमारा ये डिज़ाइन चल रहा है तब तक, और ये हमारा पैर का जितना स्पेस नहीं बन जाता उतना। तो यहाँ पर देखिए अब सीधी साइड पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं जब आपको ये हमारे पास अब हो गए हैं यहाँ पे 20 फंदे, तो ये 20 फंदे यहाँ तक बना के फिर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब हम आ गए यहाँ पे पूरे सीधे बनाने के बाद यहाँ डिज़ाइन के पास पहुँच के। तो अब देखिए यहाँ पे हमने फिर से एक फंदा और बढ़ा लेना है इसी तरह से, और ये फंदे हमने फ्रेंड्स तब तक बढ़ाने हैं जब तक हमारे पास यहाँ पे 26 फंदे नहीं हो जाते एक साइड को, 26 इधर को और 26 इधर को। तो तब तक हमने इनको बढ़ाते रहना है, ठीक है। तो अब हम डिज़ाइन एक बार फिर शेयर करते हैं आपके साथ। तो ये फंदा हमारा उल्टा, ये फंदा उल्टा हमने बना लिया। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक उल्टी और एक सीधी सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है। अब ये डिज़ाइन जो है अब हमारा यहाँ पे डलेगा। तो ये फंदे को हम उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, और ये पहला फंदा सीधा बुनेंगे। अब धागे को अपनी तरफ लेके आएंगे और फिर एक हम यहाँ जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये फिर से हमारे यहाँ पे 3 फंदे हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे 3 फंदे हमारे बन गए। उसके बाद धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा है उसको हम यहाँ उल्टा बुनेंगे, फिर धागे को हम पीछे करेंगे और सेम वही प्रोसेस यहाँ पे इस फंदे को उठा के इन दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, और उसके बाद धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, अगला फंदा सीधा बुनते हुए यहाँ पे एक जाली डाल देंगे। तो ये डिज़ाइन देखिए हमारा 2 बार यहाँ पे डल गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक फंदा यहाँ पे देखिए उल्टा है, वो मैंने उल्टा बुन लिया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से हमने इस तरीके से एक फंदा और बढ़ा लिया। तो इसी तरह से आप ये डिज़ाइन जो है ना यहाँ 4 बार रिपीट करें। ये एक बार हो गया, दूसरी बार अब हमने डाल दिया, ठीक है। 4 बार इस डिज़ाइन को आप यहाँ रिपीट करें और यहाँ पर फंदे बढ़ाते रहें। 26-26 फंदे दोनों तरफ हो जाएंगे। जब ये 4 बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं भी बना लेती हूँ और आप भी बना लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको कैसे इसको घटाना शुरू करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 4 डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं और इधर 26 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 4 डिज़ाइन बनाने के बाद वही 5वें के लिए पूरा यहाँ पे 2 सिलाइयाँ मैंने और बुन ली हैं, एक उल्टा और एक सीधा। तो हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हुआ और 26 फंदे यहाँ पे हमारे आ गए। हमें यहाँ पे 26 फंदे ही चाहिए थे। अब फ्रेंड्स हमने क्या करना है कि जितने ये हमारे प्लेन फंदे हैं ना यहाँ से यहाँ तक, इन सबको हम सिलाई पे उतारेंगे। तो इनको हमने ऐसे ही सबको सिलाई पे उतार लेना है बिना बुने, इनको बुनना नहीं है हमने, बस ऐसे ही इसी सिलाई पे उतार लेना है। ये हमारा लास्ट फंदा। तो यहाँ पर अब देखिए हमारे ये डिज़ाइन के हैं कितने फंदे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यानी ये 9 फंदे हैं हमारे डिज़ाइन के, ठीक है। तो एक फंदा हम इधर से इसको यहाँ पर रख लेंगे अब इसके साथ। अब यहाँ पर हमने दूसरा धागा ऐड करना है। तो जो मैंने यहाँ बॉर्डर के लिए धागा लिया है उसी को ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अब हमने इसका आगे सोल बनाना है, नीचे का हिस्सा फंदे को इसके साथ हम इसको इस तरह से कलर को ऐड कर देंगे, और ये फंदे अब हमने यहाँ पर सीधे सीधे बुनने हैं। एक फंदा मैंने इधर से ले लिया और एक फंदा इधर से ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये 11 फंदे होंगे। 11 फंदे हमारे यहाँ पर अब हमने सीधे सीधे बुनने हैं। इस तरह से ये जो हमारे पास यहाँ पे जोड़ लगाया है ना जिस धागे का हमने, इसको भी हमने इसके साथ ऐसे ले लेना है। तो अच्छी तरह से धागा पीछे से बैठ जाता है। ये देखिए ये हमारे यहाँ पर आ जाएंगे 6 फंदे हो गए, 7 8 9 और ये 10, ये 11।
अब ये जो 11वां फंदा है, सॉरी इसको अभी नहीं बुनना, 11वां फंदा जो है इसके साथ हम ये वाला जो फंदा है इसको भी हम इसके साथ ऐसे मिलाएंगे और ऐसे इस तरीके से 2 का 1 करेंगे यहाँ पर। अब हमने यहाँ पे घटाना शुरू कर दिया है, तो एक फंदा हमारा इधर से घट गया। उसके बाद हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे और ये जो पहला फंदा है इसको हम बुनेंगे नहीं और अगले जो फंदे हैं इनको हम सीधा ही बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पर इन अगले फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से पहले फंदे को बिना बुने उतारना है आपने यहाँ पे। तो ऐसे ही हम इनको पूरे को सीधा सीधा बुनेंगे। अब ये वाला जो फंदा है इसके साथ हमने यहाँ पर ये एक फंदा और है, इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे। जैसे हमने इस तरफ से घटाया सेम वही हम इस साइड से भी घटाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे फंदा घट गया। अब हम फिर यहाँ से मुड़ जाएंगे, बस इसी तरीके से हम ये फंदे अपने घटाएंगे। अब फिर हम यहाँ पर धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर जो ये ए स्टिच है इसको नहीं बुनना, सॉरी ये पहला फंदा है इसको नहीं बुनना और बाकियों को हमने यहाँ पर सीधा सीधा बुने जाना है। अब हमने इनको सीधा सीधा बुनना है और हमारे यहाँ पे पर्ल ही बन के आएंगे, पूरी गार्टर स्टिच हमारी यहाँ पे बन जाएगी। देखिए इस तरीके से उल्टे उल्टे फंदे हमारे फिर सारे आएंगे। दोनों तरफ से आप यहाँ पे सीधे सीधे बुने। अब ये लास्ट में बच गया तो इसके साथ हम इसको भी इस तरह से बैक लूप से इसको भी यहाँ पर इस तरीके से घटाते चले जाएंगे। तो एक फंदा यहाँ पे और घट गया। अब हम फिर यहीं से मुड़ जाएंगे और इस फंदे को हम उतार लेंगे। उसके बाद धागा हम पीछे कर लेंगे और यहाँ पर फिर से हम सीधे सीधे फंदे ही बुनेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है कि आप अब इसको तब तक बनाइए इसी तरीके से जब तक यहाँ पे 5 फंदे नहीं रह जाते। जब यहाँ 5 फंदे रह जाएंगे ना फिर हम आगे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे अब बच गए हमारे पास 5 फंदे, 5 फंदे इधर और 5 फंदे इधर। तो अब हम इसकी सीधी साइड पे आ गए हैं। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे सोल बन गया आगे से। और अब हमने देखिए क्या करना है कि यहाँ पे ये फंदे को हमने स्लिप किया, धागा पीछे किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, कुछ अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है। तो यहाँ पे हम 8 फंदे यहाँ पर बुनेंगे, 2 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे 8 फंदे बुनने के बाद अब हम ये 2 फंदे जो हैं इनको अब हम यहाँ पर ऐसे घटा देंगे और उसके बाद इस फंदे के साथ हम इसको उसी तरीके से घटाएंगे जैसे हम पहले घटा रहे थे। तो इस तरह से हम इसको घटाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे शेप देंगे, तो ऐसे ही हम इस तरफ से भी करेंगे। अब यहीं से हम उड़ जाएंगे वापस, एक फंदे को स्लिप किया, धागा पीछे किया और यहाँ पे फिर से हमने जब 3 फंदे आगे रह जाएंगे ना उसी तरह से अब हमने इसको फिर बनाना है। लास्ट में जो 3 फंदे इसी कलर के जो भी रह जाएंगे, यहाँ पे अब 3 फंदे रह गए। तो ये जो 2 हैं इनको हमने फिर से ऐसे घटा लेना है। उसके बाद इन दोनों को आपस में फिर से इसी तरीके से इनको अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दोनों को एक साथ ऐसे बुनेंगे, सीधा बुनेंगे इनको। अब फिर हम यहीं से मुड़ जाएंगे और इस फंदे को हमने ऐसे स्लिप किया। उसके बाद आगे वाले सारे फंदे इसी तरीके से अब आप घटाते जाइएगा। जब लास्ट में 3 फंदे रह जाएंगे उसके बीच में आप एक फंदा पहले घटाइए, फिर उसके बाद आगे उसके जो फंदे हमारे येलो साइड से बच गए हैं उनको ये देखिए ऐसे 2 का 1 कर दिया। अब इन दोनों को हमने इन दोनों को एक साथ यहाँ पे ऐसे घटा देना है। अब धागा पीछे करना है और यहीं से हमने मुड़ जाना है। तो इसी तरह से करते करते हमने इनको एंड तक घटाना है। तो आप भी ऐसे घटाइए, फिर हम एक बार और आगे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे अब हमारे पास थोड़े से फंदे बच गए हैं। तो अब ये 3 फंदे बीच में हैं, इन दोनों का हम एक करेंगे। देखिए और ये लास्ट वाला फंदा इसके साथ ऐसे घटा देंगे। तो ये एक साइड वाला तो ऐसे ख़त्म हो गया। ये देखिए पीछे एड़ी भी बन गई।
और अब हम इस तरफ को घूम जाते हैं यहीं से। तो ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों को एक साथ ऐसे बुनना है। और अब ये फंदा जो है इसको भी हम इसके साथ यहाँ पर बुनेंगे। ये धागा भी लगा हुआ है ना, तो इसीलिए इन दोनों फंदों को अब हमने इसी साइड से यहाँ पर एक साथ यहाँ पे बुन देना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा बिल्कुल क्लोज। तो इस तरीके से हमारी एड़ी आ जाती है। और अब हमने यहाँ पर ये धागे को हम यहाँ पे कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये बूटी जो है, इस तरह से हमारी बूटी देखिए, इसका सोल नीचे बन गया। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरीके से, और ये बन गई इसकी एड़ी। तो अब हमने क्या करना है कि जितना ये यहाँ पे जो लेमन कलर का धागा है उसके साथ हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे इसकी, और उसके बाद ऊपर की सिलाई इसी धागे से कर देंगे। ऊपर को जो धागा इसमें, जो कलर इसमें लगा है, उसी तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो एक बार मैं ये सिलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। बस यहाँ थोड़ा सा रह गया, वो आपको फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये सारा सिल के भी यहाँ पे तैयार हो गया। इस साइड से मैंने सिल दिया। अब इसके बाद ना फ्रेंड्स हमने क्या करना है कि जितना ये इसका ये वाला किनारा है, इसको अब हम एक यहाँ पे किनारी बनाएंगे थोड़ी सी। तो जो हमने यहाँ पर जॉइंट ये लिया हुआ है, इसी को हम यहाँ से एक क्रोशिया लेंगे और क्रोशिया के साथ यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके बैक साइड से जो हमने यहाँ पे ये दूसरा कलर लगाया है ना नीचे सोल बनाने के लिए, उसके वहाँ से हम इसको इस तरह से, ये इस तरह से इसका आगे बनाएंगे। तो इसको फ्रेंड्स देखिए हमने किस तरीके से बनाना है। जो हमारा ये यहाँ पे किनारा है, जो सिलाई जहाँ पे हमने जोड़ घटाया है, इसको जोड़ा है, उसके वहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जो जो फंदे हमारे ये दिख रहे होंगे आपको, उल्टे उल्टे फंदे, इनमें से हम इसको इसे निकालते जाएंगे। और इस तरीके से हम इसके चारों तरफ एक यहाँ पर छोटी सी किनारी किनारी सी बना लेंगे इस तरीके से। सिंगल क्रोशिया इस तरीके से होता है। जब ऐसे करेंगे तो डबल क्रोशिया हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको धागा नहीं लपेटना, बस सीधा सीधा ऐसे ही बनाना है। 2 ही फंदे इसके हमने यहाँ पे बनाने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बूट यहाँ पे रेडी हो गया। ये देखिए, और इसको मैंने यहाँ पे ये किनारी भी बना दी इसके सोल पे, और ये नीचे इसका सोल बन गया। तो ये यहाँ पे आप इसको ऐसे फोल्ड करके भी पहना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ये छोटा हो जाएगा। अगर लॉन्ग पहनाना चाहते हैं तो एकदम लॉन्ग बूट की तरह ये बन गया है ऊपर से। और इसी तरह से देखिए ये दूसरा बूट भी इसका बिल्कुल रेडी है। ये इसमें मैंने यहाँ पे डोरी भी डाल दी हुई है। ये यहाँ पे डोरी डाल दी है, जो हमने यहाँ पे जाली बनाई थी उसमें यहाँ पे डोरी डाल के एकदम ये बूट जो है ये भी कंप्लीट है। तो इस तरीके से हमारे ये बूट जो हैं बन के तैयार हो गए फ्रेंड्स। और बहुत ही प्यारे बूटू बने हैं। ये छोटी छोटी बूटियाँ बहुत खूबसूरत बनी हैं। तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स इनको बनाने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, बस इससे ज़्यादा नहीं लगा एक बूट को बनाने में। इससे कम भी लग सकता है। अगर किसी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है तो वो इतनी जल्दी भी बना सकता है। तो ये है हमारे ये बूटी की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।